चौथा बाब, आजमाइश मसीह। और यीशु रूह खुद से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक, और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी मुमलिकतें पल भर में दिखाईं। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उसकी शान और शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं, और जिसे चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया कि तेरी हिफाजत करें और कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों को किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्ररा वक्त तक उससे अलग रहा। एलानिया ज़िंदगी का आगाज़। और यीशु रूह की क़ुव्वत से जलील को लौटा और आसपास के सारे इलाक़े में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी तारीफ़ करते थे। यीशु अपने वतन में। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी का तुमार उसे दिया गया, और जब उसने तुमार खोला तो वो मुकाम पाया जहाँ ये लिखा था, रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई दूँ और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूँ, और खुदावंद के साले मकबूल को। और वो तुमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज का ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शफकत की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मसल मुझ पर कहोगे, ए तबीब, तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कुफरनहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, मगर इलियास सिवाय सेदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास ना भेजा गया। और एलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत सी कोढ़ी थी, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया सिवाय नोमान सुरियानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें।
लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। कुफरनहूम का इबादत खाना। और वो जलील के एक शहर कुफरनहूम को गया और सबत ब सबत उन्हें तालीम देता था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम बाइख्तियार था। और इबादत खाने में एक शख्स था जिसमें शैतान की नापाक रूह थी, और वो बड़ी आवाज से ये कहकर चिल्ला उठा कि ए यीशु नासरी, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस। यीशु ने उसे धमका कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल आ। इस पर बदरूह उसे बीच में पटक कर उसमें से निकल आई और उसे कुछ जरर ना पहुंचाया। और सब मुताज्जब होकर आपस में कहने लगे कि ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म करता है और वो निकल आती हैं, और आसपास के इलाके की हर जगह उसकी शोहरत फैल गई। पतरस के यहाँ शिफा दही। और वो इबादत खाने में से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को झिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, सब आफताब के गुरूब के बाद उन्हें लाते थे, और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। और बहुतेरों में से बदरूहें चिल्ला चिल्ला कर यूं कहते हुए निकल आती थी कि तू खुदा का बेटा है, मगर वो उन्हें झिड़कता और ये कहने न देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये अल मसीह है। दौराए जलील। जब दिन होता था तो वो निकलकर किसी वीरान जगह जाता था, और हुजूम उसे ढूंढते और उसके पास आकर उसे रोकते थे कि हमारे पास से चले ना जाना। मगर उसने उनसे कहा, मुझे ज़रूर है कि और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसी लिए भेजा गया हूँ। और वो यहूदिया के इबादत खानों में वाज करता रहा।